हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दिस दैट दीज दोज का उपयोग सीखने वाले हैं। हम आज के वीडियो में ये सीखेंगे कि इंग्लिश में ये जो शब्द होते हैं दिस दैट दीज दोज, इनके हिंदी में अर्थ क्या हैं, इनमें अंतर क्या है और इन्हें कहाँ कहाँ पर उपयोग करना है। साथ ही में हम ये भी देखने वाले हैं कि दिस दैट दीज दोज और ही शी इट दे में क्या अंतर है, क्योंकि हिंदी तो इन सब की एक जैसी होती है कभी कभी, तो आखिर इनमें अंतर क्या है, कहाँ पर दिस दैट दीज दोज लगाना है, कहाँ पर ही शी इट और दे लगाना है। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब शब्दों को लेकर। तो आज की वीडियो में आपको इन सब का समाधान मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। दोस्तों, ये जो शब्द हैं दिस दैट दीज दोज, इंग्लिश ग्रामर में इनको कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले आप डेमोन्स्ट्रेटिव का अर्थ समझ लीजिए कि आखिर डेमोन्स्ट्रेटिव का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, क्योंकि इसी के अर्थ में उपयोग छिपा हुआ है। याद रखें, ज्ञान के क्षेत्र में जो नाम रखे जाते हैं ये नाम काम के हिसाब से रखे जाते हैं, पसंद के हिसाब से नहीं। आम जीवन में हमारे और आपके जो नाम रखे गए हैं ये पसंद के अनुसार रखे गए हैं, उपयोगिता या काम के अनुसार नहीं। लेकिन ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान के क्षेत्र में जो भी नाम चुने जाते हैं वो उसके काम के अनुसार होते हैं, उसके गुण के अनुसार होते हैं। जैसा नाम वैसा काम होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी आपको ये धीरे धीरे सब समझ में आएगा। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव का अर्थ क्या होता है इसको समझें। डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द जो है ये डेमोन्स्ट्रेशन परिवार का है, यानी कि इसी शब्द से एक शब्द बनता है डेमोन्स्ट्रेशन। आप में से शायद कुछ लोगों ने ये शब्द सुना होगा, लेकिन इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ये तो सभी लोगों ने सुना होगा, आई एम श्योर। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, डेमो। डेमो आपने सुना हुआ है, तो डेमो दरअसल शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म होता है डेमोन्स्ट्रेशन। इसका अर्थ क्या है, हिंदी में कहते हैं प्रदर्शन, यानी कुछ करके बताना, कुछ करके दिखलाना कि कोई भी चीज़ काम कैसे करती है, इसी को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। हम डेमो लेने गए थे, देने गए थे, ये सब बोलते हैं कि नहीं। तो इसी की क्रिया होती है डेमोन्स्ट्रेट। अब डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या है, प्रदर्शन करना, कुछ करके दिखाना। और कुछ करके दिखाना मतलब दिखाना, और दिखाना मतलब इशारा करना, संकेत करना। तो डेमोन्स्ट्रेट के दो अर्थ होते हैं, एक तो क्या होता है प्रदर्शन करना और दूसरा संकेत या इशारा करना। तो इन्हीं शब्दों से बना हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ, हिंदी में अर्थ हुआ संकेतवाचक सर्वनाम, यानी संकेत करने वाले सर्वनाम, जो संकेत करते, इशारा करते हैं। मैंने कहा था ना कि नाम में ही काम छिपा है। अब चलिए देखते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इसमें वैसे तो 6 शब्द आते हैं, दिस दैट दीज दोज, सच और वन। लेकिन सबसे पहले हम इन 4 को समझेंगे, दिस दैट दीज दोज, और आज ही के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सच और वन का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा आप अंत तक देखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जो दिस दैट दीज दोज शब्द हैं ये इशारा करने के काम आते हैं। जब आप इशारा करके, संकेत करके कुछ बताना चाहते हो तो उनमें हम इन शब्दों का यूज़ करते हैं। अब चारों में अंतर क्या है ये समझ लो। सबसे पहले हम लेंगे दिस। ये जो दिस है ये बोलने वाला व्यक्ति अपने आसपास की चीज़ों के लिए यूज़ करता है। यानी अगर बोलने वाले व्यक्ति के आसपास कोई एक है, अब चाहे वो जो एक है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, जानवर हो, कुछ भी हो, अगर बोलने वाले के पास है और एक है तो दिस लगाकर इशारा होगा। जैसे मान लीजिए मेरे आसपास कोई भी एक वस्तु है तो मैं उसकी ओर इशारा करके क्या लगा सकता हूँ, दिस। जैसे मैं कहूँगा दिस इज़ अ पेन,
यह एक पेन है, यह एक कलम है। तो दिस की हिंदी क्या निकल रही है यहाँ पर? यह पास में है और एक है। इसी तरह हम कह सकते हैं दिस इज़ आ चेयर, यह एक कुर्सी है। दिस का उपयोग हम इंसानों में भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक होना चाहिए, चाहे पुरुष हो महिला हो, उससे कोई अर्थ नहीं है। जैसे आप कह सकते हो अपने बाजू में कोई भी एक पर्सन है, उससे आप इंट्रोड्यूस करा सकते किसी को, आप कह सकते हो दिस इज़ माय फ्रेंड सुरेश, यह मेरा दोस्त सुरेश है। और आप अगर चाहें तो फॉर्मल इंग्लिश में अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। यदि आप अकेले हैं, उस समय आपके आजू बाजू कोई नहीं, आप कह सकते हो हेलो दिस इज़ आशीष शिवहरे। तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी दिस का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो दिस का यूज़ कहाँ करना है? जब बोलने वाले व्यक्ति के पास कोई वस्तु या व्यक्ति या जानवर कुछ भी हो, पास हो मतलब उसके आसपास होना चाहिए, जहाँ तक हाथ पहुँच जाए इतनी पास होना चाहिए। ठीक है, तब हम दिस का यूज़ करेंगे। और दिस की हिंदी क्या निकल रही है? यह है। अब देखते हैं दैट का क्या उपयोग है। दैट लगता है जब दूर है और एक है। देखो दिस और दैट में क्या अंतर हो गया? दिस लगता है पास में हो और एक हो, और दैट लगेगा जब दूर है और एक है। अब आप कहेंगे कितना दूर होना चाहिए? कितनी भी दूर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस दिखना चाहिए। अगर दिखेगा नहीं तो इशारा कैसे करोगे? इसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये इशारा करता है, संकेत करता है। जैसे अगर कोई भी दूर है, आप कह सकते हो दैट इज़ माय फ्रेंड सुरेश, वह मेरा दोस्त सुरेश है। तो दैट की हिंदी क्या निकल रही है? वह। अब आप कहोगे ही का मतलब भी तो वह होता है, वो सब बताएंगे, चिंता नहीं करना। आज के वीडियो में हम सब देखेंगे कि ही शी इट दे और दिस दैट, इन सब में क्या अंतर है, सब आपको पता चलेगा। तो पास में है तो दिस, दूर है तो दैट। जैसे आप कह सकते हो दैट इज़ आ बंगलो, वह एक बंगलो है। दैट इज़ आ शॉप, वह एक दुकान है। दैट इज़ आ काऊ, वह एक गाय है। अब देखते हैं दीज क्या होता है। दीज लगाएंगे जब पास में हो लेकिन एक से ज़्यादा हो, यानी प्लूरल होना चाहिए। जैसे पास में बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, आप कह सकते हो दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। तो दीज की हिंदी क्या निकल रही है? ये। इसी तरह हम कह सकते हैं दीज आर माय फ्रेंड्स। अगर एक से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, पास में खड़े हैं, आप कह सकते हो दीज आर माय फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। और दोस्त कब लगाएंगे? जब दूर है और एक से ज़्यादा है। जैसे दोज आर माय फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं। तो दोस्त की हिंदी क्या निकल रही है? वे। या फिर आप कह सकते हो दोज आर ट्रीज, वे पेड़ हैं। तो दोस्त की हिंदी क्या हो गई? वे। तो आपने देखा दिस कहाँ लगेगा? जब पास में हो और एक हो। दैट जब दूर है और एक है। दीज जब पास में हो और एक से ज़्यादा है। दोज जब दूर है और एक से ज़्यादा है। और देखो जब एक से ज़्यादा होता है तो हम आर का यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। फिर चाहे आप वहाँ पर वर लगाओ, चाहे फिर हैव लगाओ, वो सब हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल का आपको ध्यान रखना होगा। तो एक बार फिर से इस चार्ट के माध्यम से समझ लीजिए कि दिस, दैट, दीज, दोज में क्या अंतर है। दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर हैं, यानी एक के लिए होते हैं। और दीज और दोज ये दोनों शब्द कैसे हैं? प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा में ही लगेंगे। और दिस और दीज ये दोनों कहाँ पर यूज़ होंगे? पास के लिए, जब पास में हो। और दैट और दोज कहाँ लगेंगे? जब दूर हैं। तो ये अंतर को देखिए, आप चाहें तो नोट कर लें अपनी नोटबुक पर। और हिंदी देखिए, दिस की हिंदी हो रही है यह, दैट वह, दीज ये, दोज वे। तो ये हिंदी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, कभी कभी हिंदी बदल भी सकती है, क्योंकि हम हमेशा एक जैसी हिंदी तो बोलते नहीं हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिंदी बोली जाती है। तो याद रखो, इंग्लिश हिंदी पर डिपेंड नहीं है और ना ही हिंदी इंग्लिश पर डिपेंड है। दोनों अपने आप में स्वतंत्र भाषाएं हैं।
जैसे कभी कभी हम ये भी तो बोल सकते हैं कि दैट इज़ माय बॉल, वो मेरी बॉल है। तो हमने वे नहीं बोला, क्या बोला, वो मेरी बॉल है। जबकि दैट का अर्थ तो होता है वह, आपने क्या बोल दिया, वो, चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसी तरह कभी कभी आपने गौर किया होगा कि जब हम किसी पर्सन का सम्मान करते हैं तो हिंदी भाषा में एक नियम है, जब हम सम्मान देते हैं किसी को तो बहुवचन का उपयोग करते हैं, प्लूरल का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम ये नहीं कहते कि पापा आ गया, हम कहते हैं पापा आ गए। जबकि गौर करो, आ गए प्लूरल होता है, लेकिन हमने पापा में यूज़ किया, एक ही पापा हैं, फिर भी हमने बोला पापा आ गए। क्यों? क्योंकि सम्मान दे रहे हैं। तो सम्मान देने के लिए प्लूरल यूज़ होता है, ये हिंदी का स्वभाव है, इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अब आप सोचोगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, अगर हम कहें दैट इज़ माय फादर, है ना, पिताजी दूर खड़े हैं और मैंने इशारा किया, किसी को बताया दैट इज़ माय फादर। अब दैट की हिंदी तो हमने क्या रटे हैं? दैट की हिंदी होती है वह। तो क्या हम बोलेंगे वह मेरा पापा है? ये तो उनका अपमान होगा। हम क्या बोलेंगे? वे मेरे पापा हैं। अब हिंदी में वे सोच के दोज ना लगा देना, है ना। कुछ लोग दे लगा देते हैं क्योंकि हिंदी में आ रहा है वे। भैया दे हो गया चाहे दोज हो गया, ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा में यूज़ होता है। अभी हम दे का यूज़ देखेंगे कहाँ पर करना है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम एक नई बात समझेंगे। दोस्तों, ये जो शब्द हैं दिस, दैट, दीज, दोज, इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में इनका एक और नाम है, क्योंकि एक और काम है। नाम क्या है? नाम है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी कि शब्द नहीं बदलते, केवल काम बदल जाता है। इनका नाम डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। तो आखिर डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है? इसको समझ लीजिए, बहुत आसान है। ये जो प्रोनाउन होता है ना, ये हमेशा अकेले आता है, याद रखें, प्रोनाउन हमेशा अकेले आता है, यानी प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता। और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है भाई, तभी तो वो उसकी विशेषता बताएगा। जैसे जब हम कहते हैं ही इज़ अ गुड बॉय, तो बॉय के पहले गुड आया, तो गुड क्या कर रहा? बॉय की विशेषता बता रहा है। तो इसी तरह यदि हम दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद कोई नाउन लगा दें तो ये जो शब्द हैं क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव। कौन से एडजेक्टिव? डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इशारा करते हैं। देखिए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मान लो सेंटेंस है दिस इज़ आ ब्लैक काऊ। अब आप गौर करो, दिस के ठीक बाद क्या लिखा है? इज़। और इज़ क्या है? एक वर्ब है, नाउन नहीं है, वर्ब है। तो ये प्रोनाउन हुआ। ये जो दिस है ये क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को बोलें दूसरे ढंग से, दिस काऊ इज़ ब्लैक। अब आप गौर करो, दिस के ठीक बाद क्या है? काऊ। और काऊ क्या है? नाउन। तो ये दिस क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि इसके ठीक बाद नाउन है। अर्थ नहीं बदलता, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। लेकिन देखो ज़रा ट्रांसलेशन कैसे बदलेगा, हिंदी कैसे बदलेगी। पहले सेंटेंस की हिंदी है दिस इज़ अ ब्लैक काऊ, यह एक काली गाय है। और दूसरा है दिस काऊ इज़ ब्लैक, यह गाय काली है। एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज़ एन एक्सपेंसिव पेन, यह महंगा पेन है। दिस पेन इज़ एक्सपेंसिव, यह पेन महंगा है। इसी तरह देखो, दैट इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। दैट बॉय इज़ गुड, वह लड़का अच्छा है। दीज आर ओल्ड बुक्स, ये पुरानी किताबें हैं। दीज बुक्स आर ओल्ड, ये किताबें पुरानी हैं। दोज आर ग्रीन ट्रीज, वे हरे भरे पेड़ हैं। दोज ट्रीज आर ग्रीन, वे पेड़ हरे हैं। तो आपने गौर किया, हम दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन लगा सकते हैं। अब देखो हिंदी कैसे बदलती है, इन शब्दों की हिंदी भी बदलेगी।
आप खुद चेक करना हिंदी कैसे बदल रही है। अभी दिस की हिंदी क्या है, यह, दैट वह, दीज ये, दोज वे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि देयर इज़ अ फैन इन दिस रूम, देयर इज़ अ फैन इन दिस रूम, क्या हिंदी निकल रही है, ज़रा गौर करो। हम ऐसा तो बोल नहीं सकते कि यह कमरे में एक पंखा है, बड़ा अजीब लगेगा। सही होगा इस कमरे में एक पंखा है। तो गौर करो, दिस की हिंदी एक और मिल गई हमको, इस। जैसे बोलना है इस किताब में बहुत ज्ञान है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज इन दिस बुक। कितना आसान है। अब दैट को देखो, देयर इज़ अ कूलर इन दैट रूम, क्या हिंदी होगी, उस कमरे में एक कूलर है, क्योंकि दूर है कमरा, तो उस कमरे में एक कूलर है, दैट बराबर उस। इसी तरह देखो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज इन दीज बुक्स, एक से ज़्यादा हैं, तो इन किताबों में बहुत सारा ज्ञान है। एक और देखो, देयर इज़ मच एरोगेंस इन दोज पीपल, तो दोज पीपल, उन लोगों में बहुत सारा घमंड है। तो आपने देखा हिंदी भी बदल जाती है सिचुएशन के हिसाब से। याद रखें, हिंदी इंग्लिश पर डिपेंड नहीं करेगी और ना ही इंग्लिश हिंदी पर डिपेंड करेगी। दोनों अलग अलग स्वतंत्र भाषाएं हैं। हमें दोनों भाषाओं का स्वभाव पता होना चाहिए, तब ट्रांसलेशन हो सकता है। वैसे आप ट्रांसलेशन के पीछे क्यों पड़ते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश में सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। शुरू में आप ट्रांसलेशन की मदद लीजिए, लेकिन जैसे ही उस कैटेगरी की सेंटेंसेस आपसे बनने लगें, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हों तो होने दो, अगर जैसे ही उस कैटेगरी से सेंटेंसेस आपसे बनने लगें, सो देयर इज़ नो नीड फॉर ट्रांसलेशन, फिर अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। खैर, अब देखते हैं कि सच और वन, अभी ये दो शब्द रह गए हैं और साथ में हम अंतर भी देखने वाले हैं। देखो, सच की हिंदी होती है ऐसा, ऐसी, ऐसे। इनका यूज़ भी इशारा करने में होता है। आप किसी भी नाउन के पहले लगा दो, जैसे आई डोंट लाइक सच पीपल, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं। देखो इशारा हो रहा ना, कैसे लोग, ऐसे लोग, आई डोंट लाइक सच पीपल। या फिर सच पीपल आर वेरी ग्रीडी, ऐसे लोग बहुत लालची होते हैं। तो आप सच लगा दो जब भी आपको क्या बोलना हो, ऐसा, ऐसी, ऐसे। वैसे सच के और भी यूज़ हैं जो हम बाद में देखेंगे। अभी तो हम क्या देख रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब वन का यूज़ देखो, वैसे वन का अर्थ होता है एक, लेकिन वन एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव भी है, तो ये इशारा करने की काम भी आएगा। यहाँ पर वन की हिंदी एक नहीं होती, बल्कि वन की हिंदी होती है वाला, वाली, वाले। जैसे कई बार हम किसी शॉप में जाते ना और हम बोलते भैया वो वाला दिखाना, ये वाला कितने का है, वो लाल वाला निकालो। इस तरह का जो हम बोलते ना वाला, इसके लिए क्या आएगा, वन। जैसे अगर हमें कहना है कि वो वाला दिखाओ, तो शो मी दैट वन, हमने इशारा किया, दैट भी लगा है, वन भी लगा है, शो मी दैट वन, तो इसकी हिंदी है मुझे वो वाला दिखाओ, मुझे ये वाला पसंद है। कैसे बोलेंगे, आई लाइक दिस वन, आई लाइक दिस वन। इसी तरह प्लीज़ शो मी अ रेड वन, मान लो आप स्वेटर, जैकेट कुछ भी खरीद रहे हैं, शर्ट है ना, तो आपने कहा प्लीज़ शो मी अ रेड वन, मुझे कोई लाल वाली दिखाइए भाई। और अगर वाले आ जाए, एक से ज़्यादा हो, तो वंस, एस लगा दो आप। जैसे आई डोंट लाइक दीज वंस, मुझे ये वाले पसंद नहीं। आई डोंट लाइक ब्लैक वंस, मुझे काले वाले पसंद नहीं। तो इस तरह से आप यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि दिस, दैट, दीज, दोज और ही, शी, इट, दे में क्या अंतर है, क्योंकि हिंदी तो एक जैसी रहती है। देखिए, ये जो ही, शी, इट, दे हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन हैं। ये कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं, पर्सनल, ठीक है। और ये हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दो, तो वो इशारा करते हैं।
और ही शी इट दे ये इशारा नहीं करते। उदाहरण के लिए अगर मुझे इशारा करके बोलना है कि यह एक पेन है तो दिस इज़ आ पेन, इट इज़ आ पेन नहीं बोलेंगे, दिस इज़ आ पेन। और याद रखो, अब इसी पेन के बारे में मुझे फिर से एक और बात बतानी है तो मैं बार बार दिस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इशारा एक ही बार होता है। बार बार दिस बोल के मैं बार बार इशारा नहीं करूंगा, सामने वाले की गर्दन नहीं तोड़नी है कि बार बार बेचारा देख रहा है क्या बता रहा भाई। एक बार दिस बोल दिया, बात ख़त्म। तो दिस इज़ आ पेन, यह एक पेन है। इट इज़ वेरी यूज़फुल, यह बहुत उपयोगी है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा है। तो इट को आप कई बार लगा सकते हो, एक बार दिस लगा लिया, कई बार इट लगा सकते हो। इसी तरह ही होता है, आप एकदम से ही नहीं लगा सकते इशारा करने के लिए। आप किसी का नाम ले लो पहले, फिर उसके बाद ही लगा लो, जितनी बार ही करना करते रहो। उदाहरण के लिए हमने एक सेंटेंस बनाया कि अक्षय कुमार इज़ अ ग्रेट एक्टर। अक्षय कुमार एक बहुत बड़ा एक्टर है भाई। अब मैं बार बार अक्षय कुमार तो बोलूँगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, ही लगा दूँगा, तो लोग समझ जाएंगे ये ही किसके बदले आया है, अक्षय कुमार के बदले। जैसे अक्षय कुमार इज़ अ ग्रेट एक्टर, ही इज़ फ्रॉम पंजाब, है ना, वो पंजाब से हैं, है ना, मुझे नहीं पता कहाँ से हैं, बस मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ। तो ये अंतर होता है, ये जो दिस दैट दीज दो से इशारा होता है, और ही शी इट दे इनमें इशारा नहीं होता, ये पर्सनल है। इस पर एक मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, SPP का, यानी सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन, पूरा एक अलग वीडियो बनेगा। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो लेट अस फिनिश, सी यू सून।